नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं परेश मिश्रा। आज मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि हिंदी वेबसाइट से भी आप अपनी गूगल एडसेंस से अर्निंग कर सकते हो। ज़्यादातर लोग मुझे कमेंट के ज़रिए पूछे थे कि क्या मैं अपनी मदर टंग या फिर हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल इन सभी में वेबसाइट बनाकर क्या मैं गूगल एडसेंस से अर्निंग कर पाऊँगा। ज़्यादातर लोगों ने मुझे पूछे थे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो उन लोगों को बता दिया जाए कि हिंदी वेबसाइट से भी आप अर्निंग कर सकते हो, लेकिन इसका एक लिमिटेशन होता है। जैसे कि हिंदी वेबसाइट है तो आउट ऑफ इंडिया आप रैंक नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे गुजराती है तो आप गुजरात में ही आपकी वेबसाइट को रैंकिंग फैक्टर यही होता है कि रीजनल लैंग्वेज में आप यदि अपनी वेबसाइट बनाते हो, जैसे तमिल में बना रहे हो, तो ये तमिल या साउथ इंडिया में ही आपकी वेबसाइट चलेगी, ना कि इधर, क्योंकि तमिल लैंग्वेज ज़्यादातर लोगों को नहीं आती। तो तमिल लैंग्वेज में यदि आपने वेबसाइट बनाए हो तो ये साउथ इंडिया में ही चलेगी या फिर श्रीलंका जैसी कंट्री में चल सकती है, ठीक है। तो मैं यही बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ये मैं रिफ़्रेश करके बताता हूँ, ये मेरी हिंदी वेबसाइट की अर्निंग प्रूफ मैं बताने वाला हूँ। तो जस्ट मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रह सके। मैं हमेशा प्रैक्टिकली वीडियो बनाकर बताते रहता हूँ ताकि कोई भी डाउट आपको नहीं रह पाए। तो टुडे की अर्निंग आप देख सकते हो, अभी $1 भी नहीं हुए। यस्टरडे मैंने 1.74 लास्ट 7 डेज़ में लगभग एवरेज पकड़ के चलो तो मेरी वेबसाइट में हर महीने का लगभग पर मंथ का $40-50 तक की हो जाती है। 2 महीने में मुझे अर्निंग मिलती है, ठीक है। तो लगभग लास्ट पेमेंट मैंने लास्ट मंथ ही लिया है $123 का। तो लगभग 2 महीने तक मेरी वेबसाइट में अर्निंग आ पाती है। तो 1 महीने में लगभग $40, दूसरे महीने में कभी कभी 3 महीने में भी मुझे अर्निंग मिलती है, लेकिन मिलती है, ठीक है। तो ये फैक्ट है कि आप जैसे गुजराती या मराठी या कोई भी आपकी लैंग्वेज हो, उसमें भी आप अपनी वेबसाइट बनाकर गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो। इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इसमें एक बात है, आपको अर्निंग थोड़ी कम मिलेगी। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। अब मेरी वेबसाइट में एक्चुअली मैंने अपनी वेबसाइट में हिंदी के अलावा इंग्लिश में भी कंटेंट लिखा हुआ है। जैसे आप देख ही पा रहे होंगे कि मेरी यूनाइटेड स्टेट में से भी अर्निंग हो रही है, इंडिया में से तो हुई है। तो लगभग मैंने ये 1 साल का आपको बता रहा हूँ, लगभग 1 साल होने लग गए, 1 साल से भी ज़्यादा हो गए। और इसकी अर्निंग मुझे लगभग $840 हुई है, ठीक है। 840 लगभग 8 लाख पेज व्यू में मुझे 840 1000 व्यू पे मुझे $1 मिलता है, एवरेज पकड़े तो, ठीक है। तो आप देख सकते हो इम्प्रेशन मुझे 3 लाख का मिला हुआ है और 8 लाख पेज व्यू में मुझे लगभग $840 की अर्निंग हुई है, ठीक है। और टोटल क्लिक मुझे 24,769 की हुई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिया की वेबसाइट है, इंडियन लैंग्वेज में मैंने लिखा है, तो इंडिया में से मुझे अर्निंग ज़्यादा हुई है। 6,87,000 पेज व्यू में मुझे लगभग $600 तक की अर्निंग हुई है। एवरेज पकड़ा जाए तो 1000 पेज व्यू पे मुझे $1 की अर्निंग होती है, ठीक है। तो जैसे 20,000 क्लिक मुझे इंडिया में से आया हुआ है और उसमें मुझे $500-550 मिले हुए हैं। आप देख सकते हो 20,000 पे $550, ठीक है। तो एवरेज पकड़ा जाए तो CPC भी काफ़ी अच्छी है, नो डाउट, ठीक है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि हिंदी लैंग्वेज में आपको CPC कम मिलती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसमें कुछ पोस्ट मैंने अभी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाने के बाद, गूगल एडसेंस के अप्रूवल के पहले आप ये मत कीजिएगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ,
हिंदी में आपने वेबसाइट बनाई या तमिल में बनाई या मराठी में बनाई, तो एक ही लैंग्वेज में बनाइए। पहले गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के बाद यदि आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे आउट ऑफ इंडिया आपको अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया से काफ़ी अच्छी मतलब अर्निंग हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप रीजनल लैंग्वेज में अपनी वेबसाइट बनाइए, उसमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे इंग्लिश में कंटेंट लिखिए, इंग्लिश के कंटेंट उसमें डालते रहिए। जैसे आउट ऑफ इंडिया, जैसे यूके, यूएसए, कनाडा की पोस्ट, कनाडा में रन हो, इस टाइप की आपको पोस्ट लिखना है। तो आप देख सकते हो जैसे $78 मुझे एक साल में यूएस में से मिले हुए, और ये एक साल में तो नहीं, लगभग 6 महीने पहले ही मैंने यूएस के रिलेटेड इंग्लिश कंटेंट डालना स्टार्ट किया है। तो आप देख सकते हो लगभग 9000 पेज व्यू में ही मुझे $78 मिले हुए हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो जैसे कि 300-350 क्लिक हुए और मुझे $78 मिले हुए। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि यदि आपको हिंदी लैंग्वेज आती है, हिंदी में लिखिए, हमेशा यूनिक कंटेंट लिखिए। भले मेहनत ज़्यादा लगेगी, एक पोस्ट में आप एक दिन क्यों ना लगा दो, लेकिन हमेशा यूनिक कंटेंट लिखना स्टार्ट कीजिए। हिंदी की वेबसाइट रैंक होती है, गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी मिलता है, और यदि आप चाहते हो कि आउट ऑफ इंडिया भी मेरी वेबसाइट रैंक हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पोस्ट लिखनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने यूएस में से आपको $78 लिए, पाकिस्तान में से $34 मुझे मिले हुए जस्ट 1000 क्लिक पे। पाकिस्तान में से मुझे $34 मिले हुए 42,000 पेज व्यू पे। यूएई में से $27 मिले हुए, लगभग आप देख सकते हो पेज व्यू लगभग 5000 के लगभग है, और उसमें मुझे यूएई में से इतने मिले हुए। और आप देख सकते हो यूके में से $21 मिले हैं जस्ट मुझे 2000 क्लिक पे। तो इसमें आप देखोगे तो यूके में यदि आपको वेबसाइट बनाना है यूके के लिए, तो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है आपके लिए। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। ज़्यादातर लोग इंडियन ब्लॉगर यही काम कर रहे हैं कि आउट ऑफ इंडिया के लिए वेबसाइट बनाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर जस्ट 2000 पेज व्यू पे आपको $21 मिले हुए, मतलब 1000 पे $10, मतलब 100 व्यू पे आपको $1 मिल जाएगा, ठीक है। तो यूके के लिए यदि आपको वेबसाइट बनाना है तो क्या करना होगा आपको, सबसे पहले तो मैंने वीडियो डाला हुआ है कि कैसे आपको आउट ऑफ इंडिया यदि आपको वेबसाइट बनाना है या रैंक करवाना है तो क्या क्या कंडीशन होती है। मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो कि आउट ऑफ इंडिया के लिए यदि आप सोच रहे हो, जैसे यूके जैसी कंट्री के लिए, आप देख सकते हो मैं तो हमेशा यही करता हूँ। एक वेबसाइट मेरी आउट ऑफ इंडिया रन हुई है जो यूके के लिए मैं बनाता हूँ, लेकिन डेली उसके लिए मुझे काफ़ी रिसर्च करना होता है, क्योंकि यूके का कंटेंट आपको यूके की वेबसाइट ही ओपन करके आपको वहाँ से थोड़ा लेकर थोड़ा आपको यूनिक बनाकर डालना होगा, तभी वो रैंक करेगी। ऐसे नहीं कि आप इंडियन टॉपिक पे लिखोगे तो यूके में आपकी रन हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं। आपको यूके की वेबसाइट ओपन करके उसमें से थोड़े कंटेंट थोड़ा अपना ऐसे करके आपको यूनिक बनाकर यूके की डायरेक्टरी में सबमिट करना होता है। और यूके में आपको यदि आपकी वेबसाइट को रन करना है, रैंक करना है, तो क्या क्या कंडीशन होती है उस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, आप देखिएगा, उसमें मैंने पूरा बताया कि किस कंट्री में आपको रन करना है, उसके हिसाब से क्या क्या सेटिंग होती है, क्या करना होता है, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। सबसे पहली बात एक बार फिर से मैं गो थ्रू हो जाता हूँ कि यदि आप मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट को यूके में रन करना है, यूके में आपको चलाना है, तो सबसे पहले आपको डोमेन होस्टिंग परचेस करना है। हो सकता हो तो ऐसा आपको होस्टिंग लेना है जो यूके का होस्टिंग हो, या फिर अभी तो क्लाउडफ्लेयर से आप यदि कनेक्ट कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि क्लाउडफ्लेयर सर्वर अलग अलग कंट्री पे अपना एक सर्वर पे कैच फाइल बना देता है, तो उससे आपकी वेबसाइट रैंक मतलब लोड होने में कोई दिक्कत नहीं होती।
तो मैं सजेस्ट करूँगा होस्टगेटर या होस्टिंगर या फिर कोई भी ब्लू होस्ट आप ले सकते हो होस्टिंग में। ठीक है, ये लेने के बाद आपको वर्डप्रेस का सेटअप कर लेना है। यदि आपको वेबसाइट बनाना नहीं आ रहा है स्टार्टिंग बेसिस पे, तो मैं आपके लिए बना दूंगा। जस्ट मेल मी, जो भी चार्जेस होगा होस्टिंग और डोमेन का, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं अपना चार्जेस ले लूँगा और आपको मैं मस्त एक वेबसाइट का सेटअप करके बना दे दूँगा। आपको डेली बेसिस पे क्या करना है, पोस्ट डालना है। जैसे यूके के लिए आप बनाना चाह रहे हो तो यूके की वेबसाइट आपको ओपन करना है, गूगल में सर्च करना है यूके में क्या टॉपिक चल रहा है, गूगल ट्रेंड जो मैंने ऑलरेडी बताया था कि यूके का कौन कौन सा टॉपिक अभी चल रहा है, तो उस पे आपको सर्च करना है गूगल में और यूके की वेबसाइट ओपन होगी। उसमें से आपको कंटेंट लेना है, यूनिक बनाना है और अपने वेबसाइट में डालना है। और आउट ऑफ इंडिया में यदि आपको वेबसाइट चलाना है तो जैसे यूके, तो यूके का जो एक्सटेंशन होता है वो भी ले सकते हो आप, .ca। कनाडा में चलाना है तो .ca, ठीक है। यूके में .uk.com तो सभी जगह पे चलती, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा आप .com के साथ चलिए ताकि इंडियन लोग भी आपकी वेबसाइट में आ सकें। जैसे .ca आप लिख दिए, .ca वाला यदि आपने डोमेन लिए तो कनाडा में चलेगी, इंडिया में आप ओपन नहीं कर पाओगे या करोगे भी तो काफ़ी देर के बाद ओपन होगी, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप .com डोमेन लीजिए। यदि आपको सेटअप करना नहीं आता तो मुझे जस्ट मेल कीजिए, मैं आपको चार्जेस बता दूँगा, होस्टिंग प्लस डोमेन प्लस मेरा जो 1000-2000 का चार्जेस है, ठीक है। वो मैं आपको एक वेबसाइट बनाकर आपको दे दूँगा। आप डेली बेसिस पे उस पर यूनिक आर्टिकल लिखिए रिसर्च करके। कैसे रिसर्च करना है आपको, जस्ट यूके की वेबसाइट बनाना चाहते हो, यूके की वेबसाइट ओपन कीजिए, टॉपिक सिलेक्ट कीजिए और उसमें आप अपने हिसाब से मैनुअल उसको यूनिक बनाइए और डालते रहिए। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, यदि आप ब्लॉगर बनना चाहते हो, कुछ अर्निंग करना चाहते हो, आउट ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट को रन कीजिए। जस्ट 100 पेज व्यू में, 100 पेज व्यू में आपको $1 मिल जाएगा और 100 पेज व्यू लाना कोई मुश्किल की बात नहीं है। थोड़ा सा भी रैंक होगा तो 100 का पेज व्यू तो आपको मिल ही जाएगा। और डेली बेसिस पे अभी 500-600 का ट्रैफिक यदि आउट ऑफ इंडिया से यदि आपकी वेबसाइट में आ रहा है तो आपको $5-6 ईज़िली मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसी के लिए वीडियो बनाया कि ज़्यादातर लोगों ने मुझे पूछा, कमेंट किया कि आप आउट ऑफ इंडिया अपनी हिंदी वेबसाइट को कैसे मतलब रन किए हुए हैं। तो मैंने हिंदी वेबसाइट में कुछ पोस्ट आउट ऑफ इंडिया के रिलेटेड डाल दिया है। और जैसे कि आप टारगेटेड कंट्री आपको इंडिया रखना है और दूसरी लैंग्वेज आपको सेकेंडरी लैंग्वेज इंग्लिश भी आपको कर देना है, तो उसका वीडियो मैंने डाला हुआ है कि आउट ऑफ इंडिया आपके वो वेबसाइट को कैसे रन करना है, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो हर एक कंट्री में से मुझे कुछ ना कुछ अर्निंग होते रहती है, ठीक है। कितनी सारी कंट्री है, लगभग मैं पूरा सिलेक्ट कर लूँ तो आप देख सकते हो जितनी भी कंट्री है ऑल ऑफ वर्ल्ड, तो सभी में से मुझे पेज व्यू आए हुए हैं, सभी में से कुछ ना कुछ क्लिक आए हुए हैं। आप देख सकते हो ये इतनी सारी कंट्री में से मुझे अर्निंग होती है और मैंने कैसे किया उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है कि आउट ऑफ इंडिया आपको अपनी वेबसाइट को कैसे रन करना है, कैसे क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना। 3 पॉइंट मैंने बताया हुआ है, कैसे आपको अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में कैसे सेटिंग करनी होती है आउट ऑफ इंडिया यदि आपको वेबसाइट चलाना है, कैसे आपको पोस्ट ढूंढना है, कैसे लिखना है, ठीक है, और कैसे आपको डोमेन और होस्टिंग परचेस करना है, ठीक है। तो सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और वीडियो थोड़ा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यहाँ तक यदि आपने देख लिए हो, थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार और कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकूं। क्योंकि ज़्यादातर ब्लॉगर अभी आ चुके हैं, वेबसाइट बनाना चाहते हो लेकिन सेटअप करना भी आता है लेकिन फिर पोस्ट लिखना नहीं आता। तो जिन लोगों को ऐसी वेबसाइट बनाना नहीं आता, जो ब्लॉगर में अपनी वेबसाइट बना लेते हैं, मुझे पता है जब फाइनेंशियल इशू रहता है तो लोग ब्लॉगर में पहले ट्राई करते हैं। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि जस्ट
5 या 7 हज़ार में आपकी वेबसाइट में वर्डप्रेस होस्टिंग के साथ बनाकर दे दूँगा विथ 1 ईयर वारंटी के साथ। ठीक है, कोई भी इशू आता है, टेक्निकली इशू आता है तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि आपको वेबसाइट नहीं बनाना आता है, कैसे डोमेन होस्टिंग को कनेक्ट किया जाता है, ये सब कुछ आपको यदि नहीं आ रहा है तो जस्ट मुझे मेल कीजिए, मैं आपकी वेबसाइट का चार्जेस बताऊंगा, सब कुछ मैं आपका सेटअप करके दे दूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो में पहली बार यदि आप आए हो इस चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रैक्टिकली वीडियो बनाकर बताते रहता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप अर्निंग कर पाओ। ठीक है, तो ये मैं रिफ़्रेश करके हमेशा बताते रहता हूँ ताकि कोई भी डाउट आपके मन में ना रह सके। कुछ भी आपको डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ये भी मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ ताकि आपको यकीन हो सके कि ये मेरा ही अकाउंट है गूगल एडसेंस का। लगभग 1 साल में मैंने $840 की अर्निंग किया हुआ है हिंदी वेबसाइट से। वेबसाइट का नाम मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इलीगल ट्रैफिक मेरी वेबसाइट में मैंने देखा है, ज़्यादातर लोग मेरी ऐड में इलीगल क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं अब अपनी वेबसाइट डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए यार, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए कुछ भी अच्छा बना के ला सकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।